गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अजीत सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय पर आज हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे और उसका सवाल को देखेंगे। जैसे सूत्र है, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। जैसे सूत्र आपका पहला वाला है, पहला सूत्र ये होता है कि वृत्त त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या होती है। यानी अगर कोई वृत्त बना है, ऐसे हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। अब यहाँ वृत्त क्या है, इसका O है और ये इसकी त्रिज्या r हो गई। ये जो इस पे डॉट डॉट टहल रहा है, किनारे किनारे घूम रहा है, ये क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई। अब कह रहा है कि परिधि का सूत्र क्या होता है। अगर हमको कोई वृत्त की परिधि निकालना होता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सूत्र क्या है हमारा, तो सूत्र हमारा बनता है पहला, क्या हो जाएगा, सूत्र देखेंगे कि त्रिज्या r वाले, किसकी, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या लिखा जाएगा, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या होता है, अगर त्रिज्या r दिया हो, उसकी परिधि निकालना हो तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। अब हमको कई बार लिखे मिले कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, तो हमको याद रखना होगा क्या होगा, 2 पाई r होगा। और ध्यान दो, इसके बाद हमको फिर दूसरा सूत्र इसमें निकालना होता है कि त्रिज्या r वाले, किसकी, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, अभी वृत्त का हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने वृत्त बनाया, इसकी क्या निकाले थे, परिधि निकाले। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, जो वृत्त बनाया गया है उसकी एरिया क्या होती है, तो उसकी एरिया होती है, क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। सूत्र याद कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया, 2 पाई r। क्या हुआ, 2 पाई r। यहाँ कह रहे त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल, हमने यहाँ क्या किया था, 2 पाई r किया था, यहाँ क्या हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया। यही 2 उठा करके यहाँ पर r पे स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये r उठा करके पहले हम गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाइए परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। दो परिधि निकालेंगे तो 2 पाई r निकलेगा, और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 उठाकर r के ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे, यानी r स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला हमारा ये बनकर आएगा कि संगत त्रिज्या r वाले वृत्त का ना, त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण क्या दिया हो, थीटा दिया हो, के संगत चाप की लंबाई, के संगत चाप की लंबाई क्या लिखेंगे, त्रिज्या r वाले, क्या लिखेंगे, त्रिज्या r वाले वृत्त की त्रिज्या r वाले वृत्त की संगत त्रिज्यखंड, किसका, संगत त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा हो, क्या दिया हो, जिसका कोण थीटा हो, कि संगत चाप की लंबाई, के संगत चाप की लंबाई। अब ध्यान दो, अगर कहीं मिल जाए त्रिज्या r वाले वृत्त के, त्रिज्या r वाले वृत्त की संगत त्रिज्यखंड के
जिसका कोण क्या हो, थीटा हो, के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई, सॉरी 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। हमको इसमें क्या सिर्फ बढ़ा है, थीटा बटे 360 बढ़ा दिया गया, बाकी जो परिधि थी हमने परिधि को लिख दिया। इतना आया, ठीक समझो कि अगर त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या थी, 2 पाई आर थी। अगर कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त की संगत त्रिज्यखंड जिसका कोण क्या हो, थीटा हो, कि संगत चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। यहां जो 2 पाई आर था 2 पाई आर कर दिया गया। तीसरा है, अब चौथा फार्मूला आपका बन जाता है, क्या बनता है कि त्रिज्या आर वाले, चौथा फार्मूला बनता है भैया कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हमको संगत चाप की लंबाई निकालनी है तो हमने त्रिज्या आर वाले वृत्त की जो परिधि लिखी थी उसे में थीटा बटे 360 का गुणा करा लेते हैं, तो हो जाता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। लेकिन यहां हमने क्या कहा था, क्षेत्रफल निकालना होता है वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहां हम क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब अगला फार्मूला हमारा बनता है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हमको अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है सूत्र भैया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक, अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड निकालना होता है तो क्या होता है, तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर दीर्घ वृत्तखंड हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे लघु क्या होता है, लघु का मतलब एक हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। पहले लघु सीख जाओ, दीर्घ सीख जाएंगे। यहां से यहां दिया था, ये तो हमारा हो गया एक त्रिज्यखंड हो गया, यहां कोई थीटा दिया होगा, इसका नाम जो भी होगा ओ होगा, ए होगा, बी होगा। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है, लेकिन उसने कहा लघु वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड का मतलब होता है ये, यहां से ये समकोण पर काटता हुआ ये जीवा निकल कर जा जाए, ए से बी के बीच की दूरी जो जाता है इसके बाद कट गया, ये हो गया लघु वृत्तखंड। अब ये जब इतना लघु होता है तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बचा होता है, तो पाई आर यानी वृत्त से घटा करके, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या घटा देते हैं, पूरे वृत्त में से हम लघु को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस लघु वृत्त खंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लघु क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। यानी अगर हमको दीर्घ निकालना हुआ तो पाई आर स्क्वायर से यानी वृत्त में से लघु वृत्तखंड घटा देते हैं, और अगर हमको लघु वृत्तखंड निकालना है तो थीटा बटे क्या होता है, जो त्रिज्यखंड था उसी में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा। दीर्घ निकालना होता है तो वृत्त में से लघु वृत्तखंड घटा देते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाता है। ठीक, अब हम इस पे हम चर्चा करेंगे, फार्मूला के बाद हम सवाल नंबर 1 पर आते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा क्या है, तब तक आप इसको नोट कर लें। एक हमारा है
सवाल नंबर 1 है, एक क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 2 बार लिखो, ठीक है, 1 मिनट, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। यह क्या दिया बेटा, हमको निकालना क्या है, त्रिज्यखंड निकालना है। आर बराबर दिया है, क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश, क्या दिया है, 60 अंश। तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हो गया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा, चलिए हम बता रहे हैं। क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या बनकर आ गया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है